यार अगर आपकी सेटिंग इस तरह से है तो आपने इसमें सबसे पहले करना क्या है, आपने सबसे पहले जाना है इस आइकॉन के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका बाइनांस लाइट है, आपको बाइनांस प्रो चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऑफ़ कर देंगे, ये ऑन है, हम इसको ऑफ़ कर देंगे ताकि हमें बाइनांस प्रो मिले। तो ये हमारी सेटिंग बाइनांस प्रो हो गई है। बाइनांस में पैसे डिपॉजिट करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट से, इजी पैसा से, जैज़ कैश से बहुत ही आसान तरीके से और सेफ़ तरीके से अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये जानने के लिए मेरे स्टेप ज़रा गौर से देखना। तो चलते हैं अभी अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या और हमें इसमें आप करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें अपना बैंक अकाउंट चाहिए, जैज़ कैश चाहिए या इजी पैसा चाहिए, यू पैसा चाहिए। ये मेन चीज़ें तकरीबन हर बंदे के पास होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने अपने इस वॉलेट के ऊपर जाना है। ये सबसे नीचे बना हुआ है वॉलेट। ठीक है, इस वॉलेट के ऊपर हम इस वॉलेट के ऊपर चले गए। उसके बाद हमने इस फंडिंग वाले ऑप्शन में जाना है। ये आपके सामने ये फंडिंग आ रहा है, सपोर्ट फंडिंग। ठीक है, इस फंडिंग वाले ऑप्शन पे चले गए। ठीक है, तो आपके सामने ये नीचे शो हो रहा है P2P, तो हम इस P2P में चले जाएंगे। P2P में जाने के बाद ये बाय और सेल, यानी कि हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो इससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे सेलर होते हैं जो बड़ी अमाउंट सेल कर रहे होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं जो बहुत छोटी अमाउंट भी सेल कर रहे होते हैं। तो हमने इस फ़िल्टर के ऊपर जाना है। ये सामने आपके आ रहा है ये फ़िल्टर, इस फ़िल्टर के ऊपर चले गए। ठीक है, तो ये अमाउंट आ रही है लिखी हुई PQR मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है। यहाँ पर हम 200 रुपये मैं लिख रहा हूँ, 500 रुपये आपको बस समझाने के लिए मैं 500 रुपये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा बैंक अकाउंट है, अपने जो हमारे पास बैंक अकाउंट है उसी बैंक के ज़रिए हम उनके अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र करेंगे। हमारे पास जैज़ कैश है या इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफ़र है, यू पैसा है, जो भी है हमारे पास। मिसाल के तौर पे मेरे पास जैज़ कैश इजी पैसा है। ठीक है, तो मैंने जैज़ इजी पैसा और जैज़ कैश को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने 500 सर्च किया हुआ है। अगर यहाँ पर आपकी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में ऑल ही रहने दो तो बेहतर है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद यहाँ पर हम नीचे कन्फर्म कर देंगे। तो हमने कन्फर्म कर दिया। तो अब ये देखें हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो गया है। तो ये देखें ये कम से कम अमाउंट हमारे सामने ये शो हो रही है 200 रुपये। पहले शो हो रही थी 40,000, 50,000 ऐसे शो हो रही थी। अब जो हमारे पास 200 से लेकर जितना भी उम्र लिमिट चले जाए शो होगी हमारे पास। इसी तरह से हमने अगर 1,000 रुपये का हमने अगर वो पैसे उनके पास भेजने हैं, हमें USD चाहिए, डॉलर चाहिए, तो उसी तरीके से हम इस फ़िल्टर के ऊपर हम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जब जितना भी 10 लाख हमें जितना भी, हम इसी फ़िल्टर के ऊपर जाकर हम यहाँ पर सर्च करेंगे और उसी हिसाब से यहाँ पर पैसे आएंगे कि इस लिमिट में आप ले सकते हो डॉलर। ठीक है, तो इस सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये करना है कि बाय करने से पहले हमने इनकी रेटिंग चेक कर लेनी है। 93.24% है इसकी रेटिंग। ठीक है, और इसने ट्रेड सिर्फ 69 की हुई है और इस बंदे की देखें ये 99% है, यानी कि ये लीगल है, वो भी लीगल है, ऊपर वाला भी लीगल है, लेकिन हम इस वाले को चूज़ करेंगे। ठीक है, 500 जो इसने ये अमाउंट दे रहा है कम से कम 99% वाली। ठीक है, 762 इसकी ट्रेड है टोटल। ये बंदा हमें बहुत ही जल्दी हमें ये रिलीज़ कर देगा, ये भी कर देगा लेकिन ये हमें जल्दी कर देगा, यही फ़र्क होता है बस। ठीक है, तो हम इस बाई के ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब हमें कितने USD चाहिए हम यहाँ पर लिख देंगे 500 रुपये के, यानी कि मुझे अगर 500 रुपये के USD चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। और 500 के कितने USD बनते हैं वो ये आपके सामने आ रहे हैं, 2.14 ये आपके सामने ही आ रहे हैं। 500 रुपये के इतना बनते हैं। ठीक है, अगर मिसाल बाय क्रिप्टो, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही बाय क्रिप्टो का, अगर आपको $2 लेने हैं तो ये नीचे शो हो जाएंगे, PQR में पैसे भी शो हो जाएंगे। ठीक है, $2 चाहिए, देखा 467 रुपये आ रहे हैं, आपको पे करने पड़ेंगे $2 के लिए। तो मैं इधर बाय फैट पे ही रहने देता हूँ, मुझे 500 रुपये के चाहिए। ठीक है, तो मैं इस 500 रुपये
₹500 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। हमारे पास ये वाला ऑप्शन शो हो गया है। अब देखें, इस बंदे ने, ये बंदा कह रहा है कि बाय द सेलर विजन, ये 30 मिनट में, कम से कम 30 मिनट में ये हमें क्रिप्टो रिलीज़ कर देगा। अब देखें, इसके चैट में जाते हैं, इसने कुछ ना कुछ लिखा होगा। देखें, इसने अपना इजी पैसा अकाउंट दिया हुआ है, जैज़ कैश दिया हुआ है, सब कुछ ने, अपना रास आईडी, बैंक, सब कुछ ने इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पीछे चल जाते हैं। 500 का हमने डायल किया, वो सिलेक्ट किया है, तो ये ₹500 ₹500 के इसने रेट जो लगाया हुआ है ₹233.58 का इसने रेट लगाया हुआ है। ठीक है, तो क्रिप्ट ये बन रहे हैं ₹500 के 2.14 USDT बन रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें, इसके पेमेंट मेथड भी इसने सब नीचे दिया हुआ है, बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, यू पैसा, रास आईडी, सब कुछ ने दिया हुआ है। तो हम अब इसके पास पैसे भेजेंगे, वो हम यहाँ पर मेक अ पेमेंट पे सिलेक्ट करेंगे। मेक अ पेमेंट पे सिलेक्ट कर दिया। अब इस बंदे ने, देखें, इस बंदे ने टोटल अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, यू पैसा, रास्त आईडी, सब कुछ इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इजी पैसा के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, इनके पास पैसे भेजते हैं। ठीक है, मैंने इजी पैसा के ऊपर सिलेक्ट किया है, तो इसकी सिर्फ यहाँ पर इजी पैसे की डिटेल आ गई टोटल। तो इसका नाम है मोहम्मद दानियाल गाजी। ठीक है, तो मैं ये मोबाइल नंबर मैं इसका कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अब देखें, इसने मैसेज भी किया हुआ है, देखें, सेंड पेमेंट। ठीक है जी, ऊपर देखें ये मिनट भी चल रहे हैं। आपने ये 28 मिनट ख़त्म होने से पहले आपने इनके पास पैसे सेंड करने हैं। ठीक है, तो मैंने इनका ये नंबर मैंने इनका कॉपी कर लिया है। ठीक है, मैं अपने अब इसी पैसा अकाउंट में चला जाता हूँ। वैसे मुझे बाय करने तो नहीं थे, लेकिन बस सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ही मैं बस ये बाय कर रहा हूँ कि यही तरीका क्या होता है। इसमें एक स्कैम होता है, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं बहुत ये गलती कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे पैसे किधर चले गए, फ्रॉड हो गया है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, मोहम्मद दानियाल गाजी, ये भी उसका नाम भी शो हो रहा है, नंबर भी वहीं आ रहा है नीचे। ठीक है, हमें तो ₹500 के चाहिए, तो मैं यहाँ ₹500 लिख के नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब उसके पास ये ₹500 मैं यहाँ से ये सेव कर लूँगा। ठीक है, अब मैं वहीं अपने बाइनांस में आ जाऊँगा। बाइनांस में आने के बाद फ़ौरन मैंने ट्रांसफ़र नोटिफाई पे मैंने क्लिक करना है। ठीक है, ये मैंने ट्रांसफ़र नोटिफाई पे मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, तो बाइनांस वाले अब उस बंदे को आप बता देंगे कि बायर ने पैसे आपको पे कर दिए हैं और आप क्रिप्टो रिलीज़ कर दें। ठीक है, तो आप परेशान ना होना, आपने पैसे तो उस बंदे को आपने सेंड कर दिया। अब आप ये सोचो कि मैंने पैसे सेंड किया, वो रिलीज़ करता है नहीं करता, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाइनांस ने एक ऐसा अपना एक सिस्टम बनाया है, कोई बंदा नहीं भाग सकता, ना आप भाग सकते हो, ना ही अगला बंदा भाग सकता है। ठीक है, इसमें 1 मिनट भी लग सकता है, 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। इसलिए उस बंदे ने ऊपर 30 मिनट दिए हुए थे कि मैं 30 मिनट के अंदर भेज दूँगा। भेज तो जल्दी देते हैं, लेकिन उसने वैसे 30 मिनट उसने दिए हुए हैं। ठीक है, अगर खुदा ना खासा अगर अगला बंदा 30 मिनट में पैसे नहीं भी भेजता, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर जाते हैं, पैसे नहीं भी भेजता, तो आपके पास एक और ऑप्शन है अपील की। ये सामने आपके ऑप्शन शो हो रहा है, अपील। ठीक है, आपने इस अपील वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, हाँ, कि इस बंदे ने मेरे पास पैसे सेंड नहीं किए। ठीक है, चलें, मैं आपको ना ये भी तरीका आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अक्सर बंदे होते हैं पैसे भेजने के बाद बैठ जाते हैं कि वो पैसे कहाँ चले गए, अभी वो हमें रिलीज़ भी नहीं कर रहा। देखें, आपके सामने उसने रिलीज़ कर, इसने 30 मिनट इसने लगाए हुए थे, लेकिन इसने पहले रिलीज़ कर दिए हैं। 2.14 USDT मेरे पास आ गए हैं। मैं इसे डन करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास ना रिलीज़ हो गए हैं, ऑर्डर कंप्लीट। ठीक है, तो मैं पीछे चलता हूँ, दोबारा मैं अपने अकाउंट में चलता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मेरे ये पैसे किधर गए हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले मैं ये नीचे अपने होम वाले पेज पे आ गया। ये मैंने वॉलेट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक करना है। ठीक है, ये वॉलेट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ये मेरे पास $1.5 पे है, ऑलरेडी खड़ा हुआ था।
अभी और आ जाएंगे। देखें ये मेरा ऊपर ये मेरा डॉलर बढ़ गए हैं, वहाँ से उसने 2.14 इसने मुझे रिलीज़ कर दिए थे। अब इनको मैंने अपने फंडिंग से सपोर्ट वैलेट में मैंने डालना है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, फंडिंग में मेरे पैसे खड़े हुए हैं 3.14 USDT, ठीक है। तो यहाँ से मैं सीधा ट्रांसफ़र पे मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे जो सपोर्ट वैलेट में डालना है ना, तो इस ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा। यहाँ से फंडिंग से सपोर्ट वैलेट, ये मेरा ऊपर ऑलरेडी क्लिक हुआ पड़ा है, ठीक है। तो नीचे ये आ रहा है BTC, ठीक है। इस BTC को हटा के मैंने USDT डायल करना है। ये USDT आपके सामने आ गया। USDT को मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे इस फंडिंग से सपोर्ट वैलेट में कितने डालने हैं, यहाँ से मैं एक डालना है तो मैं एक डायल करूँगा, 2 डालने हैं तो 2 डायल करूँगा, ठीक है। अगर जितने भी मेरे सपोर्ट फंडिंग में खड़े हुए हैं, मैंने अगर सारे डालने हैं तो मैं मैक्सिमम पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। जो मेरे पास आए थे अभी 2.14 USDT, ठीक है। तो मैं इस कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देता हूँ। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरा ये इस सपोर्ट में शो हो जाएंगे। अभी यही देखिए ये 2.14 USDT मेरे इस सपोर्ट में शो हो रहे हैं। अब इसी के ज़रिए आप जो भी कॉइन लेना चाहो, शिबा, एथेरियम, कोई भी आप कॉइन लेना चाहो, ट्रेडिंग करना चाहो, आप इसी के ज़रिए कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद ज़रूरत हो, आपने ट्रेडिंग करनी है, अकाउंट बनाना है, कुछ भी आपको करना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं अपना नंबर उसमें मेंशन कर दूँगा।